हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रदीप और आप सभी का स्वागत है टू द सेवेंथ प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स जहाँ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का फिजिक्स में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो कि होने वाला है मोशन। तो चलो आज जो हम इसको सीखने वाले हैं वो सीखेंगे बेसिक टू एडवांस, ठीक है। और जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में वो होने वाला है इसका इंट्रोडक्शन। और ये जो हमारी क्लास होगी इसके बाद आपको मिलेंगे इसके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स। तो क्लास में आपको आने वाला है मजा और सीट की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि हम यहाँ पर करने वाले हैं इसके साथ जोक्स के साथ पूरी पढ़ाई को कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप अगर इस चैनल पर सबसे पहले आए हैं या फिर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक चीज समझने वाले हैं, वो है डायरेक्शन, है ना। हाँ, जिसे कि बच्चे बहुत ही हवा में ले लेते हैं, है ना। कैसे हवा में लेते हैं, देखो क्या पूछ रहे हैं। ये तो हमको आता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस खत्म। अब लेकिन जो इसके बाद होता है शुरू, वो है कुछ नया और शायद वो आप पहले जानते होंगे उसे या फिर नहीं जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए इधर कि वो क्या होता है, ठीक है। ये सब तो हर कोई जानता है ज्यादातर कि ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ एंड ये होता है साउथ। लेकिन अगर मैं अब आपसे कहूं कि ये जो हमारे चार डायरेक्शन है इनमें सबसे पहली डायरेक्शन कौन सी आई थी या फिर कौन सी डिस्कवर की गई थी, तो आप कहेंगे क्या पता। लेकिन मेरे पास इसका आंसर है कि जो हमारी सबसे पहले की गई थी ड्राइव या फिर डिस्कवर, वो है नॉर्थ डायरेक्शन। क्या करी गई थी ये सबसे पहले डिस्कवर, और उसके बाद ये वाली दैट इज साउथ। और इसीलिए हम इन दोनों को किसको नॉर्थ एंड साउथ को कहते हैं अपनी मदर डायरेक्शन। ओके, इज दैट क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब मान लीजिए हमारा कोई जो है ना ऑब्जेक्ट है वो रखा है यहाँ पर, है ना। मान लीजिए कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो रख गया है यहाँ पर, ठीक है जी। और तब हम उससे अपनी पूछें या फिर उससे उसकी पूछे क्या पोजीशन कि वो किस डायरेक्शन में है, तो भाई साहब क्या कहेंगे कि भैया ऐसा तो मुझे नहीं पता, मैं तो नॉर्थ और ईस्ट के शायद कहीं बीच में लटका पड़ा हूँ। लेकिन गलत, वो इसका आंसर दे सकता है ना। और देखिए आप किस तरीके से कि भाई देखो, अगर मैं यहाँ से खींच दूँ लाइन, और देखिए आप सब लोग यहाँ पर एक चीज जानते हैं और मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा 45 डिग्री एंगल, ठीक है भाई लोग। ये मैंने यहाँ पे खींच दी एक लाइन और ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तब देखेंगे आप कि जो हम इसकी क्या करेंगे डायरेक्शन को डिनोट, वो करेंगे कुछ इस तरीके से, नॉर्थ एंड ईस्ट। बिकॉज ये जो हमारा पॉइंट है या फिर ऑब्जेक्ट है ये रखा है नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में। और हम सब एक चीज जानते हैं कि जो हमारी नॉर्थ वाली डायरेक्शन है इट इज द मदर डायरेक्शन। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो हमारी मदर डायरेक्शन है उसको यहाँ पर रखते हैं अपने किसमें प्रेफरेंस में। अगर समझ में, ये इसीलिए हो गया नॉर्थ एंड ईस्ट। अब मान लीजिए कोई चीज रखी है हमारी यहाँ पर, तो हम इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। ये हमारा हो जाएगा साउथ एंड ईस्ट। इसका भी रीजन आप लोग जानते हैं कि जो हमारी साउथ है वो है कौन, मदर डायरेक्शन, एंड ईस्ट है सिंपल। आएगा समझ में। और इसको भी आप लोग कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साउथ वेस्ट, और ये वाला भी यहाँ पर क्या हो जाएगा जी नॉर्थ वेस्ट। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने की है जो आप सभी को ध्यान में रखनी है कि जो इन दोनों की दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल है ये कितना होना चाहिए 45, है ना। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए सब में 45, इधर 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 चारों डायरेक्शन में 45 का अगर होगा तभी ये वाली चीज अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये था हमारा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। और अब हम सीखने वाले हैं पोजीशन का कॉन्सेप्ट। तो आप पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलने ही वाला है। तो चलिए हम अब यहाँ पर क्या देखते हैं अपना पोजीशन के बारे में।
तो आप देखिए यहाँ पर, जैसा कि हम लोग शब्द से ही पहचान सकते हैं पोजीशन, कि हम यहाँ पर किसी की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये आपने एकदम सही समझा। और अब जो हम यहाँ पर पोजीशन की बात करने वाले हैं, ये हो सकता है कोई भी चीज जो कि स्पेस में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, या फिर एनी पर्सन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम इसको दो तरीके से डिनोट करने वाले हैं कि ये जो इसकी पोजीशन है। तो पहला है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दूसरा है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है भाई, पहला कौन सा है हमारा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए आप, ये जो है हमारा यहाँ पर कौन, कोऑर्डिनेट से ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमसे किसी भी पोजीशन पूछा गया है ना, हम केवल यहीं से इस लॉजिक को पकड़ सकते हैं। अगर कहीं पे आ गया कोऑर्डिनेट, तो वहां पर हमको पोजीशन से पूछा गया है, हम इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं। ओके, देन अब जैसे कि आपने अपनी क्लास 9 की मैथ्स में ये चीज पढ़ी होगी कि ये है हमारा कौन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब मैं इनके आपको बताता हूँ एक और नया नाम, वो क्या है? ये हमारी होती है रियल एक्सिस, और ये हमारी होती है कौन, इमेजिनरी एक्सिस। देन हमने इनका नाम रख दिया, ये रियल और ये इमेजिनरी। अब आप मान लीजिए कि इन दोनों के भी बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और देखिए तब हम जो उसकी क्या करते हैं, पोजीशन को डिनोट वो करते हैं हम एक्स कॉमा वाई से, है ना। अब ये जो एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ये कि देखिए, जब हम एक्स डायरेक्शन में चलेंगे कितना, मान मान लेते हैं ये हमारा एक्स नॉट है वाई नॉट, इसका मतलब ये होता है जब हम एक्स डायरेक्शन में चलेंगे कितना, एक्स नॉट डिस्टेंस, और जब हम चलेंगे वाई डायरेक्शन में वाई नॉट डिस्टेंस, तब हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है ये, कि जब भी कोई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, अब ये जो हमारे यहाँ पर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, यहाँ पर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी इंसान कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख सकता है, जैसे कि 5,3 एंड 3,6, जैसे कि एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं। चलो, तो ये है हमारा, एक मान लीजिए ये हमारा पॉइंट 3,6, हमें करना है इसको इस तरीके से डिनोट। तो हम लोग सबसे पहले इसको कर लेंगे सेपरेट, ये हमें दिखाना है एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस पर, और फिर एक ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है जी, 1 2 3, 1 2 3। अब हमको यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा 6 तक, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आप यहाँ पर कि हम पहले चलेंगे एक्स डायरेक्शन में 3 तक, हम आगे यहाँ पर अब, और फिर चलेंगे वाई डायरेक्शन में 6 तक, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसको कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में? हाँ गई। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट की लोकेशन या फिर पोजीशन, ये स्पेस में कहाँ लाई करता है या फिर कहाँ रखा हुआ है। अब सेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंस है, कार्टेशियन नहीं, वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन है जी? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी भाई, और मैं अब इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा मिटा रहा हूँ या फिर रब कर रहा हूँ। ओके, चलिए। तो फिर जैसा कि अभी आप सभी ने देखा कि हमने यहाँ पर इस तरीके से कर ली थी ड्रॉ,
ये हमारी एक्स एक्सिस एंड ये हमारी वाई एक्सिस। देन तब हमने यहाँ पर किस तरीके से पॉइंट की लोकेशन बताई थी, वो बताई थी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। बट अब जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ये बताने वाले हैं आर नॉट कॉमा थीटा। किस तरीके से समझिए, ये हमारा यहाँ पर कोई पॉइंट है दैट इज पी मान लेते हैं, और हम जो इसकी पोजीशन बताते हैं वो बताते हैं आर कॉमा थीटा। अब ये यहाँ पर आर क्या है और ये थीटा क्या है, इसे हम किस तरीके से समझें, तो चलिए और इसको समझते हैं इस तरीके से। तो आप मान लीजिए ये जो यहाँ पर आर है, ये होते हैं हमारी ओरिजिन से डिस्टेंस। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर ओरिजिन, है ना। और जिसके क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, 0,0। देन अब आप मिला दीजिए एक लाइन, और ये जो यहाँ पर एक लाइन है, इसकी जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आर कहते हैं। किसकी, इस लाइन की जो डिस्टेंस है इससे पॉइंट पी से, वो हमारी होती है आर। अब हम यहाँ पर जो थीटा लेते हैं वो लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज थीटा, तो हमारा थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हमारा क्या है, थीटा। आई बात समझ में। अब इसका भी ले लेते हैं एक एग्जांपल कि इसको किस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए ये है हमारा कौन, इट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब है ये हमारा पॉइंट P, और जिसकी डिस्टेंस है 3,30 डिग्री एंगल। तो अब हम इसको करेंगे डिनोट कुछ इस तरीके से कि देखिए भाई, ये जो इसकी डिस्टेंस है ये है 3 मीटर मान लेते हैं, ओके, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और ये जो यहाँ पर हमारा थीटा है ये 30 डिग्री एंगल। आई बात समझ में। ये क्या है, हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप आपको ये वाली चीज भी एकदम क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको भी कर देता हूँ रब, और उसके बाद चलते हैं अब हम अपने कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। अभी तक आपको मजा आ रहा होगा, जो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो हम जो अब यहाँ पर बात करने वाले हैं ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट। सबसे पहले चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट, इसका जो मतलब है, हम यहाँ पर रेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि जो रेस्ट है उसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब करें। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं डिस्क्राइब, जैसे कि आपके पास या फिर कहीं कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो वहां पर रखा हुआ है लेकिन वहां से वो हट नहीं रहा है, लेकिन समय हमारा आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो उसकी पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की वो वहां से डिसमिस नहीं हो रही है। जैसे कि मान लीजिए आप, ये कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है। अब भाई हमारा टाइम तो बढ़ता जा रहा है, कौन, टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है और उसको आप लोग रोक भी नहीं सकते, ये तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन ये जो इसकी पोजीशन है ना, पोजीशन क्या मान ले अब इसकी एक्स कॉमा वाई, ये इसकी एक मैंने एक माना है ना कि ये है, ठीक है। और समझ लीजिए ये जो इसकी पोजीशन है ये यहाँ से चेंज नहीं हो रही है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही है, रुक रहा है, अब ये चल भी नहीं रहा है, क्या, ये रुका ही हुआ है ना कि चल रहा है। तो लेकिन टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट। जब हमारा टाइम बढ़ता चला जाए लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो, उसे हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। ये आपको समझ में आ गई। एंड जो हमारा नेक्स्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। अब हमारा हो जाता है यहीं से चैप्टर शुरू, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन से हो रहा है हमारा ये वाला चैप्टर शुरू। और जो अभी हमने बात की थी पोजीशन एंड डायरेक्शन के बारे में, वो था उसका इंट्रोडक्शन। देन अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारा कौन है, मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को भी चेंज कर लेता है, एक और बार, अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को भी चेंज कर लेता है,
तब हम क्या कहेंगे कि कोई हमारा बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है। एक और बार, व्हेन ए ऑब्जेक्ट क्या अपनी पोजीशन को चेंज करे किसके साथ, टाइम के साथ, तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। यहाँ पर क्या हो, देखो टाइम भी आगे बढ़े है ना जी, और जो उसकी पोजीशन है वो भी क्या हो जाए, चेंज। तब हम क्या कहेंगे कि कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है, मोशन में है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। एंड ये वाले दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने क्वांटिटीज के बारे में, है ना। किसके बारे में जी, क्वांटिटीज के बारे में। क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वांटिटीज है वो है दो तरीके की, एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर क्वांटिटी, तो ये जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है इनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। क्या, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो केवल इनके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। उसे हम क्या कहते हैं, अपना स्केलर क्वांटिटी। अब इसके देखते हैं थोड़े से एग्जांपल या फिर दो। पहला है हमारा डिस्टेंस एंड दूसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। गलत 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 गलत, सॉरी 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 सॉरी। और दूसरा है हमारा स्पीड। सॉरी शक्तिमान, वो वहां पर गलती हो गई। अब है हमारा यहाँ पर डिस्टेंस एंड स्पीड। ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जिनके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, वो क्या होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। और जो हमारा सेकंड है, कौन, सेकंड नंबर की क्वांटिटी, वो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटीज विच है बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उन्हें हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इनके पास क्या क्या होता है, इनके पास सब कुछ होता है। सब कुछ का मतलब, ओनली यहाँ पर अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बताया है, इनके पास दोनों चीज होती है। कौन कौन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है भाई लोग, वेरी गुड। अब इनके भी कुछ एग्जांपल्स होते होंगे, तो चलिए उनको भी यहाँ पर अब हम लिख देते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट को, वो हमने लिख दिया था वहां पर, इसके लिए खेद है। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, ओके जी। एंड फोर्स के बाद हम यहाँ पर बहुत सारी चीज भी लिख सकते हैं, जैसे कि मोमेंटम और भी चीजें। तो ये हमारी क्वांटिटीज, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, एंड एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती हैं। और अब हम मूव करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपके स्कूल वगैरह में भी पूछा जा सकता है और जो आप क्या देंगे एग्जाम, उसमें भी पूछा जा सकता है।